नाज़रीन, मादनियात का बिल मिनरल्स कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इमरान खान के साथ। पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया और इसी हुकूमत ने करवा लिया तो फिर इमरान खान हमेशा यानी कि ताहयात वो जेल में ही रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको आज कुछ लोगों ने रोका भी और उनसे पूछा कि जी आप तो कंप्रोमाइज़्ड हैं। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर के बारे में भी ये तासुब कायम किया जा रहा है, दिया जा रहा है कि वो भी कंप्रोमाइज़्ड हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में इस कदर शदीद लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि लगता तो ये है कि ये आपस की लड़ाइयों से ही बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान को कौन रिहा करवाएगा? 20 डॉक्टर्स जो कि अमेरिका से आए उनकी इमरान खान से मुलाकात हो गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नाज़रीन, इमरान खान का फ्यूचर, मुस्तकबिल, पाकिस्तान की सियासत आइंदा 10 से 15 दिन, मैंने आपको खबर दी थी कि बहुत अहम है। इन दिनों में क्या क्या होने जा रहा है, तफसीलात शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले इमरान खान का जो मसला है, बल्कि मसला तो पाकिस्तान का है लेकिन चूँकि डायरेक्टली रिलेटेड है वो इमरान खान के साथ। तो इमरान खान की रिहाई के बारे में आजकल मिनरल्स को लेके, मादनियात को लेके पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल ताकतें, उनका फोकस है पाकिस्तान पे। ये जो मादनियात का बिल है ये तमाम सूबों की जो सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई असम्बलीज़ हैं, उनको ये भेज दिया गया है। बकौल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा जी कि हमें एक मुसवदा मिला है और हुक्म दिया गया है कि इतने दिनों में आपने इसको साइन करके भेज देना है। उमर अयूब साहब ने ये कहा कि ये जो मादनियात का इशू है हम इसको पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की, तो वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुफाद से ज़्यादा अजीज़ हमें और कोई भी मुफाद नहीं है। अब हम आ जाते हैं पार्टी का जो दूसरा बयानिया है, वो ये है कि अगर ये बिल पास हो गया तो इमरान खान जेल में रहेंगे। और जो पार्टी की जो रेजिस्टेंस करने वाली क़यादत है, जिसमें इमरान खान की बहनें भी हैं और सलमान अकरम राजा साहब भी हैं और पार्टी के जो आम वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इमरान खान के वोटर्स हैं, उनका भी ये मुतालबा है कि इमरान खान की रिहाई तक इसको रोक लेना चाहिए। नाज़रीन, हकीकत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हकीकत ये है, अनडाउटेडली पाकिस्तान में जितने भी जो फर्टाइल सोर्सेज थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौताब मर गए। हमने देखा हमारा एग्रीकल्चर जो है वो गुज़श्ता कोई 1-1.5 साल से वो फ्लॉप दर फ्लॉप हो जाए। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ज़िम्मेदार अगर एक फ़सल 5 करोड़ की बेचता है तो उसके पास अगली फ़सल लगाने के लिए 5 लाख रुपया नहीं होता। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की तो ये सूरत हाल है। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, हमने उसको बर्बाद कर लिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की और हमारी जो सनअतें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहरान का शिकार हुई, ख़त्म हो गई। अब मादनियात एक ऐसी दौलत है जो अनडाउटेडली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो नहीं निकली, पाकिस्तान का कोयला नहीं अभी तक मुकम्मल तौर पे निकला। इसके साथ ही साथ अगर हम पंजाब की बात करें, यहाँ से तांबा और लोहा उसके भी बड़े सगायर हैं। बलूचिस्तान क्यों जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वहाँ पे मादनियात सबसे ज़्यादा तादाद में, मिकदार में मौजूद है। इसके साथ ही साथ KPK में भी ये तादाद या मिकदार जो है बहुत ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर में भी नीलम का वो जो नीलम वैली हम लोग गए, बताया गया कि वहाँ से नीलम पत्थर निकलता है जो कि बहुत ही महंगा है और अमेरिका इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। नाज़रीन, ये चीज़ें बिल्कुल ये शो करती हैं कि पाकिस्तान की ये जो मादनियात हैं ये बहुत बड़ी दौलत है और इसको अगर हम यूटिलाइज़ करें तो अनडाउटेडली पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको कंप्रोमाइज़ किया, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ हर हाल में अच्छे तल्लुकात इस्तवार करना चाहती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में जो PTI की लॉबिंग है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, मजबूत है। RF अलवी वहाँ पे मौजूद है, कासिम सूरी वहाँ पे मौजूद है। PTI की जो मरकज़ी क़यादत है वो अमेरिका में बैठी हुई है और वो वहाँ पर बैठ के हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हमने आपको MN में बताया भी था कि किस तरह से वो डेमोक्रेटिक जो बिल है वो वहाँ से पास हो गया है और आगे चल के उसका पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर गहरा असर पड़ने वाला है। इन सारी चीज़ों को लेके अब हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो वो काला एक वीगो डाले के ऊपर वो एक प्रेशर डाल रहे थे और वो वीगो डाला जो है वो बिल्कुल जो है वो पंजाबी में फिस गया सी। अच्छा, तो बिल्कुल डैमेज हो गया। हालात पाकिस्तान के भी ऐसे ही हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये फंस चुके हुए हैं। अब यहाँ से फ़रार होना, निकलना ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें से ये इस तरह से निकलना चाहते हैं, ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। दो ही सूरत हाल है आपके सामने। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि इमरान खान को चाहिए वो हमारे साथ बातचीत करे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बार बार क्यों बातचीत का नाम लेते।
तो किस तरह से इमरान खान नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करें जब इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, फैसला तो ये खुद कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करनी है और इमरान खान का जो नज़रिया है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, हम रहते हैं पॉइंट पे, फोकस पे। होने क्या जा रहा है? होने बिल्कुल ये जो पार्टी के वो वर्कर्स या वो कारकुनान जो ये कह रहे हैं, या इमरान खान की बहनें जो ये कह रही हैं कि ये जो बिल है मिनरल्स का, ये वाकई इमरान खान की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हकीकत है। अगर ये बिल पास हो जाता है और हुकूमत ऑफ़र करती है अमेरिकन इन्वेस्टर्स को कि जी आप हमसे ये जो लोहा तांबा है इसको आप कौड़ियों के दामों ले लें, तो क्या वो अमेरिकन पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े होंगे? क्या वो इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएंगे, डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाएंगे? वहाँ पे तो लॉबिंग हो जाएगी, जिस तरह अभी पीटीआई वहाँ पे लॉबिंग कर रही है। इट मीन्स दैट इमरान खान को जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। इमरान खान ने कभी भी डील नहीं मांगी, इमरान खान ने कभी अपने लिए कोई फेवर नहीं मांगी। आज़म स्वाति को भी इमरान खान ने ये कहा 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद कि यार अगर मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतरी है तो आप उसको डील कर लो, लेकिन मेरी रिहाई को छोड़ो, मैं कानूनी तरीक़ाकार से रिहा हो जाऊंगा। अब हम आ जाते हैं इमरान खान की रिहाई को लेके। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 26वीं आईनी तरमीम, मामला ख़त्म। अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें, 26वीं आईनी तरमीम, मामला ख़त्म। अगर हम एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट्स हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर भी मामला ख़त्म। नाज़रीन, ये है सूरत हाल। अनडाउटेडली जिस तरह से हुकूमत बारहा ये कह चुकी है कि इमरान खान की रिहाई का रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं बल्कि नेशनल असम्बली इस्लामाबाद से होकर गुजरता है, तो ये एक हकीकत है। पाकिस्तान है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे कौन सा आइन और कानून और किस तरह की रियासत, और यहाँ पे ताकत का सारा कानून है और ताकत जिसके पास है वही फैसले करेगा। और इमरान खान का जो फैसला है वो भी वहीं से होना है। खुल खुला के मैं कह देता हूँ कि जो ताकतवर हैं उन्होंने इमरान खान की तकदीर का फ़ैसला करना है और इमरान खान डटा हुआ है, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन ये जो कानून है मादनियात का, ये वाकई रिलेटेड है इमरान खान की रिहाई के साथ। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो बेहतर हो जाएँ, फिर मुआशी हालात हमारे ठीक हो जाएँ और अवामी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।